हेलो बच्चों, आर के क्लास में आपका स्वागत है। और आज जो है से हमने क्या है मुग़ल वंश का मुग़ल वंश का जो है से वीडियो पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं। यानी कि मुग़ल वंश का पार्ट 3 वीडियो लेकर मतलब क्या है आए हैं, जो बिहार पुलिस एवं बिहार दरोगा के लिए और अदर परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन का दिया है, देखिए अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो कम से कम लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम लोग का मोटिवेशन इसी से ही बनता है। ठीक ना, आइए इसको देखते हैं हम। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन का दिया है कि खनवा विजय के बाद, ठीक ना, खनवा विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण कर लिया था। मैंने खनवा का जब युद्ध हुआ था, ठीक ना, तो खनवा के जैसे जब युद्ध हुआ तो उसमें बाबर जैसे मतलब क्या हुआ था, विजयी हुआ था। और जैसे जब विजयी हुआ मैंने जीता, तो यहाँ पास बोला जा रहा है क्या कि वह किसकी उपाधि धारण किया था। ठीक ना, बाबर मतलब किसकी उपाधि धारण किया था। तो आपका राइट का आंसर हो जाएगा कि गाजी का उपाधि धारण किया था। क्या था? गाजी का उपाधि धारण किया था। अब देखिए गाजी के मतलब क्या होता है, युद्ध का विजेता होता है। आपका पीछे वाले वीडियो में भी हमने बताया है। पार्ट 2 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा। और पार्ट 1 वीडियो भी हम बनाए हैं। पार्ट 1 वीडियो पार्ट 2 वीडियो जो है से क्या है आपका अपलोड कर दिया गया है। आप चैनल पर आर के क्लास में जाइए और वहां से आप जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक ना, तो ये देखिए गाजी का उपाधि धारण मतलब किया था। कौन किया था? यानी कि बाबर। किस युद्ध के बाद? खनवा विजय युद्ध के बाद किया था। ठीक ना, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसको, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि किस युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय किया कि वह भारत में ही रहेगा। मैंने बाबर जो था कौन सा युद्ध लड़ा और कह दिया क्या कि अब हम भारत में ही रहना चाहते हैं। ठीक ना, तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि खनवा युद्ध के बाद जैसे मतलब क्या है बाबर ने यह निर्णय कर लिया कि हम जैसे मतलब क्या है भारत में ही रहना चाहते हैं। चूँकि देखिए उसको आमंत्रित करने वाले कौन थे? राणा सांगा थे, आलम खां थे, और फिर क्या थे, दौलत खां लोधी था। ठीक ना, ये सब जैसे मतलब क्या है उसको भारत में आमंत्रित करने के लिए न्योता के रूप में मतलब बैठाए थे। ठीक ना, लेकिन राणा सांगा से ही जैसे मतलब क्या है आपका खनवा के युद्ध हुआ था। यानी कि खनवा के मैदान में, लेकिन देखिए खनवा एक क्या है जंक्शन, यानी कि खनवा जैसे क्या मैदान का नाम है जो आगरा में ही पड़ता है। वहीं जैसे मतलब क्या है राणा सांगा और क्या है बाबर के बीच में क्या है युद्ध हुआ था। बाबर और क्या है राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर क्या है विजयी हो गया और राणा सांगा जैसे मतलब क्या हो गए थे, हार गए थे। उसी दरमियान जैसे मतलब क्या है यह निर्णय कर लिया कि हम भारत में ही रहना चाहते हैं। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है कि 1528 ईस्वी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया था। मतलब क्या 1528 ईस्वी के किस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया था। ठीक ना, तो 1528 ईस्वी में किस युद्ध में बाबर को मेदिनी राय को पराजित कर दिया। देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा कि खनवा का चंदेरी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था। यानी कि देखिए आपको 1526 में जो है से पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक ना, और आपका फिर जैसे मतलब क्या है 1527 में जैसे मतलब क्या है खनवा का युद्ध हुआ था। और 1528 में जो है मतलब क्या है आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था। अब 1529 में जो है मतलब क्या है 1529 में जैसे मतलब क्या है आपका जो है से क्या है चंदेरी घाघरा का युद्ध हुआ था। अब 1530 में जैसे बाबर मतलब क्या हो गया था, डिलेक्ट हो गया था, मर गया था मतलब। ठीक ना, तो आपका जो ही इसमें बोल रहा है कि 1528 के किस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। तो चंदेरी के युद्ध में जैसा मतलब क्या है बाबर जैसा मतलब क्या है पराजित कर दिया था। ठीक ना, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है,
इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, देखिए घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध जो है, देखिए घाघरा का युद्ध जैसे मतलब क्या है, कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध जैसे मतलब क्या है, 1529 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1529 ईस्वी में हुआ था। अब अभी आपका जस्ट हम बताएं कि 1529 ईस्वी में जैसे मतलब घाघरा का युद्ध हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का दिया है। क्वेश्चन 5 दिया है कि बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को होने के बाद उसे कहाँ दफनाया गया? तो बाबर के जैसे मैंने मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को होने के बाद जैसे मतलब क्या है इसको, ठीक ना, आगरा में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? आगरा में दफनाया गया था। आगरा में एक स्थान का नाम है जिसका नाम है क्या है? आराम बाग। तो आराम बाग में इसको मतलब क्या दफनाया गया था। आगरा में ही पड़ता है आराम बाग, तो यही इसको मतलब क्या है बाबर को दफना दिया गया था, ठीक ना। और काबुल में देखिए जो इसको दफनाया जो गया था ना, वो कब दफनाया गया था? ये सॉरी किसके द्वारा? तो ये जैसे मतलब क्या है अकबर के द्वारा मतलब क्या है दर्शाया गया था। चूँकि बाबर जो है से मतलब क्या है, बाबर का एक बुक था जिसका नाम है क्या? तुजुके बाबरी, ठीक ना। तो उस बुक में मतलब क्या है उसका मंद पसंद था, मतलब जगह जो था माने पसंद वाला जगह वो मतलब कौन था? काबुल था। लेकिन जैसे मतलब क्या है उस बुक में मतलब लिख दिया था कि हमको मरने के बाद जैसे मतलब क्या है काबुल में दफनाइएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे मतलब क्या है इसको आगरा में मतलब क्या है दफना दिया गया था। लेकिन वही अकबर के समय में जैसे मतलब क्या है काबुल से यानी कि आगरा से इसको कबाड़ कर और इसको जैसे क्या है काबुल में दफनाया गया था, ठीक ना। आइए इसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है कि बाबर के, एक मिनट, बाबर के कब्र को आगरा से काबुल किसने स्थानांतरित किया था? देखिए अब क्वेश्चन आ गया कि बाबर के कब्र को आगरा से काबुल किसने स्थानांतरित किया था, मतलब भेजा था। तो आपका कौन भेजा था? शासक अकबर भेजे थे, ठीक ना। आगरा से कहाँ सर ले गए थे? आगरा से जैसे मतलब क्या है काबुल स्थानांतरित किया गया था। तो किसके द्वारा? अकबर के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि चारबाग शैली का जनक किसे कहता है? तो चारबाग शैली का जनक जैसे मतलब क्या है बाबर को कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा। चारबाग शैली का जनक किसे कहता है? बाबर को कहा जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बाबर ने किस पद शैली का विकास किया था? तो बाबर ने जैसे मतलब क्या है मुइबियान पद शैली का विकास किया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। किस वास्तुकार था वह? मतलब बाबरी मस्जिद का जो निर्माण जो किया था वो वास्तुकार कौन था, मतलब उसका कौन बनाया था? तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीर बाकी बनाया था। कौन बनाया था? मीर बाकी बनाया था। यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या दिया है। दिया क्या इसमें है कि बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में है? यानी कि बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में है? तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तुर्की भाषा में है। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11 दिया क्या है कि बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के जैसा मतलब क्या है 4 पुत्र थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 पुत्र थे। देखिए इसका एक ट्रिक होता है जो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना।
इसका ट्री का नाम है कहाँ ए कहाँ ए कहाँ ए हुमायूं, ठीक ना। क से देखिए कमरान हो जाएगा, क से कमरान, और ह से हिंदाल, अ से अस्करी, और हु से तो हुमायूं हो गया है ये, ठीक ना। तो नहीं कि बाबर के 4 पुत्र थे, कौन कौन, कमरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं थे, ठीक ना। तो कितना पुत्र थे, 4 पुत्र थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए 12 क्या है समझिएगा। 12 दिया है क्वेश्चन, कह का इसमें रहा है कि बाबर ने अपने जीवन काल में ही किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। मतलब बाबर जब अपने जीवन काल में जिंदा ही था तो अपना उत्तराधिकारी जैसा मतलब क्या है घोषित कर दिया था। पहले ही मतलब क्या है वो चुन लिया था उसको, मतलब वो किसको चुना था। तो आपका क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा, हुमायूं को ही अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी क्या घोषित कर दिया था, यानी कि बना दिया था, ठीक ना। चूँकि बड़ बेटा यही था, हुमायूं ही जो है ऐसा मतलब क्या है बाबर का बड़ बेटा था, ठीक ना। आपका राइट आंसर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था। हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो हुमायूं के राज्याभिषेक जैसा मतलब क्या है 1530 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। मैंने हुमायूं गद्दी पर कब बैठा, तो 1530 ईस्वी में बैठल था, कब, बाबर के मरने के बाद, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं 14 दिया है क्या है, हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध कौन था। तो हुमायूं के देखिए जीवन का पहला युद्ध कौन था, तो आपका पानीपत का युद्ध जो था से हुमायूं का सबसे पहला युद्ध था। अब बोलिए कि जीवन का पहला युद्ध कैसे था, देखिए समझिएगा कि हुमायूं जब 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध जैसे मतलब क्या है बाबर और क्या है इब्राहिम लोदी के साथ जब लड़ रहा था, यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी जब लड़ रहे थे तो उसी टाइम जैसे मतलब क्या है हुमायूं भी जैसे मतलब क्या है उस युद्ध में भाग लिया था, लेकिन क्या है पूर्ण रूप से लड़ाई नहीं किया था, लेकिन उसमें शामिल हुआ था। इसीलिए जैसे मतलब इसको कहा जाता है कि हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध कौन था, ये पानीपत था। ऐसे तो कलिंजर का युद्ध जैसे मतलब कब हुआ था, कलिंजर का युद्ध जैसे मतलब क्या है 1531 ईस्वी में आपका हुआ था, ठीक ना। यानी कि ये जो हुआ था से 1531 ईस्वी में आपका कलिंजर का युद्ध हुआ था, ठीक ना। जो कलिंजर के थे राजा कौन, प्रताप रुद्र देव थे, ठीक ना, उनके साथ में मतलब हुआ था। तो 1531 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यानी कि हुमायूं के पहला जीवन का युद्ध जो है मतलब क्या है 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी पानीपत हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसका तो टाइप नहीं हुआ है, नीचे छूट गया। अच्छा देखिए इसको ना है तो फिर भी इसको हम बता दे रहे हैं। चित्तौड़ की वह कौन सी रानी थी जिसे गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और भेंट के रूप में राखी भेजा था। मतलब चित्तौड़ की रानी कौन थी, ठीक ना। तो चित्तौड़ कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है राजस्थान में। चित्तौड़ की रानी कौन थी जिसे गुजरात के शासक कौन था, बहादुर शाह थे, ठीक ना। गुजरात के शासक कौन थे, बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद क्या है, हुमायूं से मदद मांगी और भेंट के स्वरूप में राखी क्या है भेज था, मैंने भाई समझ कर एक राखी भेजा था। तो वह कौन थी महिला, तो वह थी आपका क्या थी, कर्णवती थी। कौन थी, कर्णवती थी, कर्णवती थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्णवती। देखिए कर्णवती कौन थी, कर्णवती जैसे मतलब क्या है राणा सांगा की मतलब क्या थी, रानी थी। क्या थी, राणा सांगा की रानी थी। देखिए इसी टाइम में जैसे मतलब क्या है, जैसे ही क्या है ये आपका जो है मतलब हुमायूं जैसे मतलब क्या है कर्णवती को जब बचाने के लिए जब आ रहे थे तो ये जैसे मतलब क्या है कलिंजर के राजा
प्रताप रुद्रदेव जैसे मतलब क्या है उनके साथ युद्ध मतलब कर लिए थे। इसी के दरमियान में जैसे मतलब क्या है टाइम से जैसे कर्णवती क्या है ना पहुंची थी और क्या है बहादुर शाह के अत्याचार से मतलब क्या है अपना इज्जत बचाने के लिए जैसे मतलब क्या है जौहर प्रथा करके और अपना क्या है प्राण गवा दी थी। जौहर प्रथा किसको बोलते हैं? जौहर प्रथा उसको बोलते हैं जो मतलब क्या है राजपूत शासक में जैसे मतलब क्या है मतलब एक अग्नि का पूरा दम क्या है दहकते हुए कुंड मतलब रहता है बना हुआ, ठीक ना। और उसी में जैसे मतलब क्या है महिला जो होते हैं ऐसा मतलब क्या है अपने जान बचाने के लिए यानी इज्जत बचाने के लिए क्या होते हैं कूद जाते हैं, तो उसी के हम क्या बोलते हैं जौहर प्रथा कहते हैं, ठीक ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो कम से कम लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।